Hello students, welcome back to my channel. So you are watching It's Disha Creation and this explanation of exercise 1.4 from the book Wow publication of class 5. ये टॉपिक मैं क्लास 5 की वाओ पब्लिकेशन की बुक से ले रही हूँ और एक्सरसाइज 1.4 डिस्कस कर रही हूँ। और ये एक्सरसाइज है एक स्टूडेंट की डिमांड पर, जिसे ये एक्सरसाइज का एक्सप्लेनेशन वीडियो चाहिए था। तो होप कि उसे ये एक्सप्लेनेशन वीडियो अच्छा लगे और समझ में आए। अगर आप भी सेम बुक फॉलो कर रहे हैं या आप ऐसी कोई एक्सरसाइज अपने बुक में देख पा रहे हो अपने फर्स्ट चैप्टर में, जो कि नंबर सिस्टम की होती है, तो आप ये वीडियो आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल होगा। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो द टॉपिक इज राउंडिंग ऑफ नंबर्स। और इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ें हैं जो कि बेसिक हैं, जिसका आपको नॉलेज होना ज़रूरी है। तो पहले हम वो डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हम सबसे पहले हम प्लेस वैल्यू के बारे में डिस्कशन करेंगे। व्हाट इज़ प्लेस वैल्यू? ठीक है, तो प्लेस वैल्यू सबसे बेसिक होता है नंबर सिस्टम का। अगर आप नंबर सिस्टम पढ़ रहे हो और चैप्टर 1 में जो भी नंबर्स की जो नॉलेज है वो आपके प्लेस वैल्यू से ही स्टार्ट होती है। ठीक है, इंडियन नंबर सिस्टम, इंटरनेशनल नंबर सिस्टम, और यहाँ से हम लेते हैं प्लेस वैल्यू, नंबर्स को कैसे अरेंज करना है। ठीक है, किस फॉर्म में अरेंज करना है। तो हमें पता है कि हम वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 इस तरह से हम नंबर्स को अरेंज करते हैं। जैसे भी हमारे पास नंबर आते हैं तो हम हमेशा राइट से लेफ्ट की साइड चलते हैं, लेफ्ट टू राइट चलकर हम अपने नंबर्स को अरेंज करते हैं। ठीक है, और जब हम रीड करते हैं नंबर को, तो रीड करने के लिए हम नंबर्स को लेफ्ट टू राइट करके रीड करते हैं। और रीड करने के लिए हमें इंडियन नंबर सिस्टम और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम के फॉर्म में सबसे पहले कॉमास लगाने आने चाहिए। और जब हम कॉमा लगाकर नंबर्स को, डिजिट्स को सेपरेट कर लेते हैं, फिर हम उसे रीड कर पाते हैं इजीली। ठीक है, इंडियन नंबर सिस्टम में क्या होता है, सबसे पहले हम 3 डिजिट्स के बाद, जैसे वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, इस तरह से नंबर हैं, तो हम उसमें पहले 3 डिजिट्स के बाद कॉमा लगाते हैं, फिर 2 डिजिट्स के बाद कॉमा लगाते हैं। इन द केस ऑफ इंटरनेशनल नंबर सिस्टम, इसमें क्या करते हैं हम सारे 3 डिजिट के बाद कॉमा पुट करते हैं। तो इस तरह से हम नंबर्स को रीड कर पाते हैं। ठीक है, और जो सेकेंड डिफरेंस होता है, इंडियन नंबर सिस्टम में हम वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, इस तरह से नंबर्स को रीड करते हैं। ठीक है, और जब हम इंटरनेशनल नंबर सिस्टम की बात करते हैं, तो इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में हम वंस, टेंस, 100 तो रीड करते ही हैं, 1000, उसके बाद हमारे पास लाख और करोड़ की प्लेस पर यहाँ पर मिलियन और बिलियन को प्लेस किया जाता है। ठीक है, मिलियन और बिलियन को प्लेस किया जाता है इंटरनेशनल नंबर सिस्टम की जब हम बात करते हैं। और जब हम इंडियन नंबर सिस्टम की बात करते हैं, तो ये हमारा लाख और करोड़ के फॉर्म में टेबल बनती है। तो ये हो गया हमारा प्लेस वैल्यू का बेसिक डिस्कशन। होप कि आपको ये समझ में आया होगा। प्लेस वैल्यू का मैं स्टार्टिंग में भी जो भी डिस्कशन है मैंने स्टार्टिंग के वीडियोस में दिया हुआ है, तो आप वहाँ से भी जाकर देख सकते हो। मेरी प्लेलिस्ट में आपको वीडियोस मिल जाएंगे। नाउ द नेक्स्ट इज, अब हम अपने मेन टॉपिक पर आते हैं, जो कि है राउंडिंग ऑफ नंबर्स। ठीक है, राउंडिंग ऑफ नंबर्स जो है वो आपकी एक्सरसाइज है 1.4 में, पेज नंबर 22। अगर आप सेम बुक फॉलो कर रहे हो, वाओ पब्लिकेशन की क्लास 5 की, अगर आप सेम बुक फॉलो कर रहे हो तो आपको ये सेम एक्सरसाइज मिलेगी पेज नंबर 22 में। ओके, अब हम इस टॉपिक के बारे में बात करेंगे। तो राउंडिंग ऑफ नंबर्स, हम राउंड ऑफ नंबर्स कैसे करते हैं। हमें यहाँ पर जो क्वेश्चंस दिए हैं, राउंड ऑफ ईच नंबर टू द नियरेस्ट 10,000 एंड लाख, तो हमें यहाँ पर लाख और 10,000 के फॉर्म में क्या करना है, नंबर्स को राउंड ऑफ करना है। अच्छा, अब राउंड ऑफ करेंगे कैसे? नाउ, तो राउंड ऑफ का मतलब क्या होता है? सबसे पहले हम बात करते हैं राउंड ऑफ। सम टाइम आपने नोटिस किया होगा, या आप कहीं शॉप पर जाते हो और कोई भी जो बिल है, शॉपकीपर हमें कहता है कि यहाँ पर 785 रुपीज़ हो गए, 785 रुपीज़ हो गए। तो हम क्या करते हैं, हम उससे कहते हैं कि अरे सीधा सीधा 700 ले लो,
सीधा सीधा 700 ले लो या सीधे सीधे 780 ले लो। तो हम ये क्या कर रहे हैं, हम राउंड ऑफ कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, राउंड ऑफ कर रहे हैं। राउंड ऑफ इसे ही कहते हैं कि जैसे कि यहाँ पर जो भी नंबर्स हैं वो एक फिक्स वैल्यू पे ले आए, हम उसे राउंड करके एक फिक्स अमाउंट पर ले आए। जैसे 700 एक फिक्स अमाउंट हो गया, 780। समटाइम अगर आपका बिल 873 का बन रहा है तो हम अक्सर घर पे देखा होगा, पेरेंट्स आपके शॉपिंग के लिए जाते हैं तो शॉपकीपर अगर बोलता है टोटल आपका 873 हुआ चार्ज, तो हम उससे बोल सकते हैं कि भैया सीधे सीधे 870 कर लो, 3 रुपये मत लो। या हम कह सकते हैं कि 800 कर लो, 73 रुपीज़ छोड़ दो। ठीक है, तो ये हम यहाँ पर जो ये कर रहे हैं ना, ये जो प्रोसेस है इसे हम राउंड ऑफ कहते हैं। राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट 10,000। हम 10,000 के पहले आने वाले नंबर को देखेंगे। ठीक है, जैसे लाख की बात करें तो लाख के पहले जो आ रहा है यहाँ पर 10,000 आ रहा है तो हम उसको देखेंगे, और 10,000 के यहाँ पर पहले क्या आ रहा है, 1000 आ रहा है तो हम उस डिजिट को देखेंगे। ठीक, उसके पहले वाली डिजिट को हमें देखना है। राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट 10,000, अगर हम 10,000 के फॉर्म में अगर हम राउंड ऑफ कर रहे हैं तो हम उसके पहले वाला देखेंगे, और अगर हम लाख में कर रहे हैं तो हम उसके पहले वाला मतलब कि 10,000 वाला नंबर देखेंगे। इतना आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, टू राउंड ऑफ अ नंबर टू द नियरेस्ट 10,000 वी लुक फॉर द थाउजेंड्स डिजिट। हम 1000 वाली डिजिट को देखेंगे, और अगर हम लाख की बात करें तो हम 10,000 वाली डिजिट को देखेंगे। इतना आपको माइंड में रखना है। इफ द 1000 डिजिट इज लेस देन 5, अगर 1000 वाली डिजिट जो ये एक जो पहले वाली डिजिट है जिसको हम देख रहे हैं वो लेस देन 5 है, तो हम कैसे राउंड ऑफ करते हैं, और अगर ये ग्रेटर देन 5 है तो हम कैसे राउंड ऑफ करते हैं, ये देखने की ज़रूरत है। मेन हमारा टॉपिक यहाँ पर यही है कि 10,000 के केस में या लाख के केस में जब भी हम राउंड ऑफ करेंगे तो एक नंबर हम पहले वाला देखेंगे। पहले वाला इन द सेंस जो इसके पहले आ रहा है। पहले के 10,000 के पहले क्या आता है, 1000 आता है। लाख के पहले क्या आता है, 10,000 आता है। तो हम उस नंबर को देखेंगे और उसको जज करेंगे कि वो 5 से छोटा है या बड़ा है। 5 से ग्रेटर है तो हमें क्या करना है, और 5 से स्मॉल है तो हमें क्या करना है। ठीक है ना, अब हम सबसे पहले एक्सरसाइज 1.4 के मैंने यहाँ पे 2 क्वेश्चन लिखे हैं, क्वेश्चन ए क्वेश्चन बी। अब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे। अभी तक तो बात करी थी कि राउंड ऑफ होता क्या है, ठीक है, और राउंड ऑफ करने में हमें कौन से डिजिट्स देखनी है। अब हम बात करेंगे कि करना कैसे है। ठीक है, सो नाउ यहाँ पर मैंने 2 क्वेश्चंस नोट डाउन करे हैं। एक्सरसाइज 1.4 के हैं, पार्ट ए एंड पार्ट बी। अब हम समझेंगे कि इसे सॉल्व कैसे करना है, राइट। अब सॉल्यूशन ही मेन है कि आपको इसे सॉल्व कैसे करना है, राउंड ऑफ कैसे करना है। सबसे पहले अभी मैंने जो बात कही थी, यहाँ पर क्या लिखा है, राउंड ऑफ नियरेस्ट 10,000। हमें ये देखना है कि हमें राउंड ऑफ करना किसके नियर में है। ठीक है, नियर, ये जो वर्ड है नियर, किसके नियर में करना है, और यहाँ पर क्या लिखा है, नियरेस्ट लाख। ठीक, ये 2 चीज़ें हमें ध्यान रखनी है कि हमें किसके नियर में करना है वो हमें पता होना चाहिए, और हमें प्लेस वैल्यू का चार्ट पता होना चाहिए। तो प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 एंड लाख। ठीक है, इस तरह से हमने एक चार्ट बना लिया। अब हम इन वैल्यूज़ को प्लेस कर देते हैं। सबसे पहले सपोज ये 8 है, 1 है, 7 है, 2 है, 9 है एंड 3 है। इस तरह से हमने वैल्यूज़ को प्लेस कर लिया है। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होने वाला है, अब हम सबसे पहले देखेंगे नियरेस्ट 10,000। हमें किसके नियर में करना है, 10,000। तो हम 10,000 के एक पहले वाली प्लेस वैल्यू को देखेंगे। तो 10,000 के पहले क्या आता है, 10,000 के पहले आता है 1000। अब हम क्या देखेंगे, यहाँ पर जो नंबर दिया हुआ है वो क्या है, 2। ये 2 क्या है आपका, ये 2 क्या है आपका, लेस देन 5 है या ग्रेटर देन 5 है। ये लेस देन 5 है, सॉरी ये क्या है, लेस देन 5 है, राइट। हमारा पहला स्टेप है कि हमें नियरेस्ट किसके देखना है, 10,000 के। 10,000 के पहले वाला जो नंबर है उसे देखना है। वो जो 10,000 के पहले क्या आता है, 1000 आता है। जो नंबर यहाँ पर 1000 की प्लेस पर लिखा हुआ है वो 2 है, जो कि 5 से छोटा है ये या बड़ा है, ये सबसे पहले हमें देखना है। तो यहाँ पर हमने देखा कि 5 से छोटा है 2, राइट, 5 से छोटा है 2। तो अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर आता है कि अब हम यहाँ पर क्या करेंगे। ये तो हमें पता चल गया कि ये 5 से छोटा नंबर है। अब हम क्या करेंगे, जब भी छोटा नंबर होगा 5 के इक्वल या 5 से बड़ा,
उस केस में हम अलग तरह से नंबर को लिखते हैं, और 5 से जब छोटा होगा तो उस केस में हम डिफरेंट स्टेप फॉलो करते हैं, राइट। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने देखा कि 2 जो है वो हमारा स्मॉलर है 5 से। यहाँ पर जितनी भी डिजिट है 3 और 9, इसके बाद जितनी भी डिजिट है वो है 3 और 9, हम उसको लिख लेते हैं, और बाकी सारे नंबर्स को हम 0 कर देंगे, 1 2 3 4। तो हमारा ये हो जाएगा आंसर। क्या करना है हमें, अगर ये हमारा नंबर 2 जो है 5 से छोटा है, तो हम इन सारी प्लेस में 1000, 100, टेंस, वंस, इन सारी प्लेस में क्या कर देंगे 0, और ये जो नंबर लाख और 10,000 की प्लेस पर है उसको एज इट इज लिख देंगे। तो हमारा जो राउंड ऑफ होने के बाद नंबर आएगा वो ये आएगा। अब हम बात करते हैं, अगर नंबर 5 के इक्वल हो या फिर 5 से ग्रेटर हो, उस केस में हम क्या करेंगे। तो अभी हम देखेंगे, सेकंड क्वेश्चन में हमें वो मिलेगा तब हम देखेंगे। अब हम बात करते हैं राउंड ऑफ नियरेस्ट लैक की। तो इसमें भी हमें सेम स्टेप फॉलो करने हैं, जो स्टेप हमने अभी फर्स्ट वाले पे यहाँ पर फॉलो किए वही स्टेप हम यहाँ फॉलो करेंगे। नियरेस्ट लैक करना है तो लैक के पहले वाले नंबर पर हम ध्यान देंगे। लैक के पहले क्या आता है, यहाँ पर 10,000 आता है। सबसे पहले हम एक चार्ट बना लेते हैं, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लैक। ठीक है, इस तरह से हमने एक चार्ट बना लिया और इन नंबर्स को प्लेस कर दिया, राइट। प्लेस करने के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, प्लेस करने के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा कि हम नियरेस्ट लैक की वैल्यू को राउंड ऑफ करना है। तो लैक के पहले क्या आता है 10,000, 10,000 की जगह पे क्या लिखा हुआ है 9। 9 क्या है हमारा, 5 से बड़ा है या छोटा, तो यस ये बड़ा है। 9 जो है वो हमारा 5 से ग्रेटर है। तो इस केस में अब हम क्या करेंगे, तो इस केस में हम करेंगे ये कि ये जो 9 है वो कहाँ है, 10,000 की प्लेस पर हम इंक्रीमेंट करेंगे। क्या करेंगे, +1 करेंगे। कहाँ पर करेंगे, ये +1 हम करेंगे लाख की प्लेस पर। ठीक है, ये +1 हम कहाँ करेंगे, लाख की प्लेस पर, जहां पर हमें राउंड ऑफ करना है। तो अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 और बाकी सारी की प्लेस पर हो जाएगा 0। तो ये हो गया राउंड ऑफ, राइट। अभी मैंने आपको क्या बताया था, जो एग्जाम्पल दिया था कि हम किसी शॉपकीपर के पास जाते हैं, ठीक है, तो हम उससे कहते हैं ना कि भैया सीधे सीधे राउंड ऑफ कर लो, 785 का है तो 700 कर लो, हमें डिस्काउंट दे दो 85 रुपीज़ का, या हम 780 कर लो, 5 रुपीज़ का डिस्काउंट कर दो। तो हम यहाँ पे जीरोस को क्यों लेकर आ रहे हैं, हम राउंड ऑफ ही तो कर रहे हैं। तो उसी तरह से ये हमारा जो है ये जनरल फॉर्म में है, जो कि हम डे टू डे लाइफ में राउंड ऑफ यूज़ करते हैं, और ये हमारा जो है राउंड ऑफ ये हमारी बुक की लैंग्वेज में है। ठीक है, तो इस तरह से इसे समझना है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से हम देख लेते हैं। एक ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, बी पार्ट है, सेम एक्सरसाइज का पार्ट बी है। अब इसे भी हम सेम प्रोसेस से ही फॉलो करेंगे। वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 एंड लाख। ठीक है, इस तरह से हमने ये नंबर लिख लिया है। अब हम क्या करें, चार्ट बना लिया है। अब हम इसमें नंबर फिल कर देते हैं, 4, 3, 6। हमेशा अपने राइट साइड से नंबर फिल किया कीजिए, जिससे कि आपको प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, इस तरह से हमने नंबर फिल कर लिए। अब सबसे पहले हमें नियरेस्ट किसके देखना है, 10,000। तो 10,000 के हम एक पहले का नंबर देखेंगे। 10,000 ये है तो हम यहाँ देखेंगे 1000। 1000 में क्या है 5, और 5 इक्वल्स टू है 5 के। तो मैंने कहा था ना, एक स्टेप हमेशा याद रखना है, 5 जो है या तो 5 के इक्वल हो या फिर 5 से क्या हो, ग्रेटर हो, 5 से ग्रेटर हो। ठीक है, इन केस में हम डिफरेंट तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, और जब 5 से छोटा नंबर होता है तब हम डिफरेंट तरह से सॉल्व करते हैं। ठीक है, बस आपको ये चीज़ याद रखनी है। तो यहाँ पे इक्वल्स टू 5 है, तो इक्वल्स टू 5 के केस में हम क्या करते हैं, +1 करते हैं। कहाँ पे करते हैं, एक पहले वाले नंबर पर। तो ये 5 कहाँ पर है, यहाँ पर है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, +1 कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 10, सॉरी ये +1 हो जाएगा। कहाँ पर होगा, हो जाएगा 10,000 की प्लेस पर। कहाँ हो जाएगा, 10,000 की प्लेस पर +1 हो जाएगा। तो यहाँ पर जब हम प्लस करेंगे तो ये होगा 10, 0, 1 यहाँ आएगा 6 लाख। फिर से एक बार इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। राउंड ऑफ नियरेस्ट लैक, नियरेस्ट लैक में हमें राउंड ऑफ करना है। वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 एंड लाख।
राइट। इस तरह से हमने चार्ट बना लिया और हमने डिजिट्स को फिल कर लिया 4, 3, 6, 5, 9 एंड 5, राइट। फिल करने के बाद अब हम देखेंगे नियरेस्ट लैक की बात कर रहा है तो हम एक नंबर पहले देखते हैं। लैक के पहले क्या आता है 10,000, यहाँ पर क्या है 9 जो कि क्या है ग्रेटर देन 5 है। ऐसे केस में क्या करते हैं +1 करते हैं। कहाँ पे +1 करते हैं? इस वाली पोजीशन पर जहां पर हमें राउंड ऑफ करना है। तो +1 हम यहाँ पे करेंगे, ये हो जाएगा 6। बाकी सारी प्लेसेस में क्या हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा आंसर। तो इस वाले क्वेश्चन में दोनों का आंसर 6 लाख आएगा और इस वाले क्वेश्चन में जो ए पार्ट था उसमें आंसर सबसे पहले यहाँ पर होगा 3,90,000 एंड जब सेकंड की बात करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 4 लाख। ठीक है, ये हमने क्या किया है राउंड ऑफ। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। सो नाउ ये आपकी एक्सरसाइज 1.4 है। अब यहाँ से हम कौन सा क्वेश्चन पिक करने वाले हैं, तो आपके लिए हम एक बड़ा सा क्वेश्चन पिक करेंगे जो कि है आई क्वेश्चन को हम पिक कर रहे हैं यहाँ से और ये क्वेश्चन हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे आज। आई पार्ट प्रोसेस सब में सेम है, कहीं से भी प्रॉब्लम आए तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर आप ये वाली एक्सरसाइज वाओ मैथ्स से पढ़ रहे हैं या फिर ये एक्सरसाइज कहीं से भी पढ़ रहे हैं, राउंड ऑफ वाले क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आती है तो आप ये यहाँ पर से मेरे चैनल पर आकर वीडियो देख सकते हैं। तो सबसे पहले ये आपने वैल्यूज लिख ली हैं। अब हमें इसको 2 में राउंड ऑफ करना है। एक तो 10,000 में राउंड ऑफ करना है जो कि हमारे क्वेश्चन में गिवन है और एक हमें लाख में राउंड ऑफ करना है। ठीक है, तो हमें 2 फॉर्म में इसको राउंड ऑफ करना है। सबसे पहले हम प्लेस वैल्यू का चार्ट बना लेते हैं। 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। ठीक है, इस तरह से हमने चार्ट बना लिया। अब हम इसमें वैल्यूज को पुट कर देंगे 9, 9, 8, 5, 7, 8, 2, राइट। नाउ अब हमें क्या करना है, हमें राउंड ऑफ करना है 10,000 में। तो हमें नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, उसके पहले वाली वैल्यू देखनी है। तो 10,000 के पहले क्या आता है 1000 और ये क्या है 5 इक्वल्स टू किसके है 5 के। अब हम क्या करेंगे, ऐसे केस में हम करेंगे +1। कहाँ करेंगे +1? +1 हम वहाँ करेंगे जहाँ पर हमें राउंड ऑफ करना है। ठीक है, तो हम यहाँ +1 कर देंगे और बाकी की प्लेस पर हम कर देंगे 0। तो ये हो जाएगा 28, यहाँ पर हो जाएगा 8 और यहाँ पर हो जाएंगे सारी प्लेसेस पर 0 और ये हो जाएगा आपका आंसर, राइट। अच्छा, वन मोर थिंग, अगर ये 5 से छोटा होता है तो हम +1 नहीं करते, आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर हमने देख लीजिए ये क्वेश्चन नंबर ए में जब ये छोटा नंबर हमें मिला था तो हमने कहीं +1 नहीं किया था, सेम रखा था और बाकी सारी वैल्यूज को 0 कर दिया था। ठीक है, और जब हमें ये 5 इक्वल्स टू 5 और ग्रेटर देन 5 मिलता है तब हम क्या करते हैं +1 करते हैं। कहाँ पर +1 करते हैं? जिस नंबर को हमें राउंड ऑफ करना होता है। ठीक है, ये सारे स्टेप्स आप याद रखोगे तो क्वेश्चन कहीं से भी गलत नहीं होगा। नेक्स्ट अगेन हम सेम प्रोसेस फॉलो कर लेते हैं। हम सबसे पहले चार्ट बना लेंगे और वैल्यूज को फिल कर लेंगे। ये जो प्रोसेस है करने का, इससे आपकी मिस्टेक नहीं होगी। थोड़ा लेंदी हो सकता है बट मिस्टेक आपकी 0 हो जाएगी, इसलिए बेसिक से स्टार्ट करो। अगर आप बिगनर हो, बिल्कुल नए हो अभी, या आप रफ कॉपी या रफ कॉलम, रफ वर्क भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अगर आप डायरेक्ट आंसर लिखना चाहते हो, आपके स्कूल में डायरेक्ट आंसर अगर अलाउ है तो, वरना मैथ्स में आपको स्टेप्स के मार्क्स मिलते हैं, इसलिए आप सारे स्टेप फॉलो करो मेरे हिसाब से तो वो ज़्यादा अच्छा है। और टीचर को भी करेक्शन करते टाइम पता चलता है कि बच्चे ने खुद सॉल्व किया है, ना चीटिंग नहीं करी है कहीं से भी। ठीक है, नेक्स्ट लाख को हमें राउंड ऑफ करना है। तो अब हम सबसे पहले लाख के पहले वाला टर्म देखेंगे जो कि ये है 7। 7 क्या है ग्रेटर देन 5 है, राइट। तो हम क्या करेंगे +1 कहाँ करेंगे, लाख की पोजीशन पर। लाख पर क्या है, यहाँ हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 2, बाकी सारी प्लेस पर हम क्या कर देंगे 0, 1, 2, 3, 4, 5। तो आंसर क्या हो जाएगा 29 लाख और इसका आंसर 28,80,000। दिस विल बी द आंसर एंड दिस विल बी द आंसर। होप कि आपको ये एक्सरसाइज समझ में आई होगी। अगर आपको थोड़ी भी प्रॉब्लम आ रही है किसी भी क्वेश्चन में इस एक्सरसाइज के, तो प्लीज़ आप मुझसे कमेंट में ज़रूर से पूछिए। ओके, सो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग।